एक बार सुई और कैंची में लड़ाई हो गई। लड़ाई इस बात को लेकर थी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, हु इज द बेस्ट। सुई कह रही थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आई एम द बेस्ट, और कैंची खुद को श्रेष्ठ बता रही थी। पास में खड़ा हुआ धागा दोनों की बातें सुन रहा था। समस्या का हल न होने पर कैंची ने धागे से कहा, मैं काटने का काम करती हूँ, चाहे कपड़ा हो या कागज या और कुछ, मैं उसे बड़ी आसानी से काट देती हूँ। यदि मैं ना रहूं तो यह काम कौन करेगा? सुई मुझसे बहुत छोटी है, मुझ में लगी धातु का यदि प्रयोग किया जाए तो बहुत सी सुई बनेंगी। अब तुम ही बताओ, मैं श्रेष्ठ हूँ या सुई? धागे के उत्तर देने से पहले सुई ने धागे से कहा, धागा जी, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, हमेशा मेरे साथ रहते हो। तुम तो जानते हो कि मैं जोड़ने का काम करती हूँ, चाहे कपड़ा हो या कागज या कुछ और, मैं उसे तुम्हारी सहायता से बड़ी आसानी से जोड़ देती हूँ। यदि मैं ना रहूँ तो यह काम कौन करेगा? कैंची मुझसे बड़ी है, फिर भी वह अपने छोटे को नीचा दिखाना चाहती है और उसका कोई दोस्त भी नहीं। अब तुम ही बताओ कि श्रेष्ठ कौन है, हु इज द बेस्ट? धागा बड़ी सोच में पड़ गया कि किसको श्रेष्ठ कहूँ। तभी धागे को एक तरकीब सूझी। वह दोनों को कपड़ा और कागज के पास ले गया और उनसे बोला, आप लोग ही बताइए कि सुई और कैंची में श्रेष्ठ कौन है? कपड़ा और कागज ने आपस में बातचीत की और फिर बोले, हमारा जो अनुभव सुई और कैंची के साथ रहा है और हमने जिस तरह की इनकी आदतों को देखा है, उसके हिसाब से सुई श्रेष्ठ है। धागा बोला, वह कैसे? सुई ही श्रेष्ठ क्यों है? तब कपड़ा बोला, इस दुनिया में कैंची काटने का यानी तोड़ने का काम करती है, जबकि सुई मिलाने का यानी जोड़ने का काम करती है, और जोड़ने वाला तोड़ने वाले से अधिक श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, कपड़े ने बहुत अच्छी और सही उत्तर दिया। इस दुनिया में भी दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक प्रकार के लोग कैंची जैसे आदतों के होते हैं, जो लोगों को, समाज को हमेशा तोड़ने का कार्य करते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग सुई जैसे आदतों के होते हैं, जो हमेशा लोगों और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। आइए अब जानते हैं इस छोटी सी कहानी में हमें क्या सीख मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी। आइए इस प्रेरक कहानी में मैं आपको कैंची जैसे आदतों और सुई जैसे आदतों वाले लोगों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि आप इन लोगों को आसानी से पहचान सकें। सुई आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। वह बड़े से बड़े कपड़े को आपस में जोड़ देती है। संसार में जितने भी कपड़े हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उन सबको सुई ने ही जोड़ा है, जबकि कैंची ने दुनिया में अब तक जितने भी कपड़ों को काटा है उसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार तोड़ने की आदत वाले लोग ने हमारे समाज को जितना तोड़ा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन सुई जैसे आदतों वालों लोगों ने हमेशा उस समाज को जोड़ने का कार्य किया है। कैंची के कटे हुए को आज तक सुई ने ही तो सिला है। कैंची वाले आदत वाले लोग हमेशा तोड़ने की योजनाएं प्लान करते हैं। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है वह लोगों के संबंधों को तोड़ता है, वह लोगों के बीच दीवार खड़ी करता है और ऐसी बातें कहता है कि जो किसी में भी मतभेद पैदा कर दे, जबकि सुई जैसी आदत वाला हमेशा जोड़ने के बारे में सोचता है, संबंधों को जोड़ता है, लोगों के बीच बड़ी दीवार को हटाता है, और जब भी बोलता है तो मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे कैंची जैसी आदत वाले लोग निगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, लोगों में फेल्यूर होने की निगेटिव फीलिंग पैदा करते हैं। ऐसे लोग रूड और एंग्री नेचर के होते हैं, अच्छे लोगों से जेलसी की भावना रखते हैं, पॉसिबल को हमेशा इम्पॉसिबल बनाते रहते हैं, जबकि सुई जैसी आदत वाले लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लोगों को सक्सेस की पॉजिटिव फीलिंग पैदा कराते हैं। यह लोग मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं, लोग इनकी बातों से मोटिवेट और इंस्पायर हो जाते हैं। यह जहां भी जाते हैं लोग खुश हो जाते हैं। ऐसे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। किसी महान वैज्ञानिक ने ठीक ही कहा है, लोगों में छोटा सा ही अंतर होता है, लेकिन वह छोटा सा अंतर बड़े अंतर डालता है। वह छोटा अंतर दृष्टिकोण का होता है,
बड़ा अंतर यह होता है कि वह सकारात्मक या नकारात्मक। तो दोस्तों, आप कैसा बनना चाहेंगे, कैंची जैसा या सुई जैसा? संसार में इस समय सुइयों की बहुत जरूरत, इसीलिए बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। और यही पॉजिटिव मैसेज भी सभी को अपने पॉजिटिव बिहेवियर के द्वारा लोगों को दीजिए। आप इस संसार के लिए सुई वाली आदत का बनकर बहुत कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपसे प्रेरित होकर और भी लोग आपकी इस पॉजिटिव एटीट्यूड आदत को अपना लेंगे। लोगों को पॉजिटिव लाइफ और सक्सेस के बारे में बताइए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। आपकी जरूरत इस समस्त संसार को है। कृपया सुई जैसे बनिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस छोटी सी कहानी में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज सुनते रहिए द सक्सेस, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।